दोस्तों आज हम कुछ नई चर्चा करेंगे। जो नई अपडेट आई है उसके ऊपर। अपडेट क्या है? अभी अभी मध्य प्रदेश वर्ग 1, 2, 3 भर्ती परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है कि केवल पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा होगी मतलब पात्रता तो पहले भी होती थी, लेकिन अब उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि पात्रता परीक्षा ही के आधार पर तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। मतलब चयन परीक्षा जो होती थी वो उन्होंने क्या कर दिया, खत्म। तो नया प्रस्ताव क्या तैयार किया उनने? नया प्रस्ताव ये तैयार किया है कि केवल और केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ही तुमको ज्वाइनिंग मिलेगी। मतलब ये है कि पिछली बार जो एग्जाम होते थे 2022 में नोटिफिकेशन आया था वर्ग 2 का। उनने क्या किया था कि पहले 2022 में नोटिफिकेशन दिया, उसमें नए रूल लेके आए कि पहले तुम्हारी पात्रता परीक्षा लेंगे, इसके बाद चयन परीक्षा लेंगी। तो उसमें कितना टाइम गया? 2022 का नोटिफिकेशन 2023 में तो पहले पात्रता परीक्षा हुई और 2025 में अप्रैल में लगभग क्या हुई तुम्हारी चयन परीक्षा। 2025 में चयन परीक्षा होने के बाद 2026 में अभी क्या चल रही है, ज्वाइनिंग। तो कितने साल लग गए? 22 से लेकर 26, लंबा प्रोसेस हो गया। अब वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि इतनी लंबी प्रोसेस खत्म की जाए और कुछ नया लेके आए। क्या नया करे? नया यही कर रहे हैं कि वो केवल पात्रता परीक्षा होगी और प्रस्ताव तैयार भी हो गया अभी अभी। तो क्या होगा, जो चयन परीक्षा होती थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इसमें भी एक नई चीज लेके आए। क्या लाए हैं? जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें बच्चों के लिए जो स्कोर कार्ड जारी होगा वो 2 साल के लिए वैलिड होगा। 2 साल के लिए क्यों वैलिड होगा? वो ये कह रहे हैं कि मान के चलो हमने रिजल्ट तुमको दे दिया और 2 साल के अंदर तुम्हारी यदि ज्वाइनिंग हो जाती है तो अच्छी बात है, और 2 साल के अंदर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो तुम्हारा जो स्कोर कार्ड रहेगा वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब खत्म। इसके लिए क्या रहेगा? इसके लिए ये रहेगा कि डबल से तुमको पात्रता परीक्षा देनी होगी। लेकिन इसके पीछे वो एक बात और कह रहे हैं, चाहो तो विद्यार्थी एक काम कर सकते हैं। मान के चलो तुम्हारे स्कोर कार्ड कम है, कैसा कम है, मान के चलो तुम्हारी रैंक ज़्यादा लगी है, ऐसी नहीं लगी, तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाए, तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल है, तो तुम हर साल जो पात्रता परीक्षा होगी तो उसमें बैठ सकते हो और अपना स्कोर कार्ड सुधार भी सकते हो। तो जी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए अपन क्या करना है? इसके लिए ये है कि अभी से एक रणनीति बना लो। अब तो एग्जाम आने वाला ही है और अभी जो प्रस्ताव तैयार हो गया तो लगभग ये मान के चलो कि अभी क्या चल रहा है, जुलाई में ही वो लगभग अब तो आज कितनी है, 12 जुलाई 13 जुलाई हो चुकी है। अगली 20 या 25 तक वो चाहते हैं कि नोटिफिकेशन दे दें और अगस्त में एग्जाम भी ले लें। अभी जो नई जो एग्जाम की जो चल रहा है अपडेट पेपर में न्यूज आ रही है कि डीपीआई संचालक का जो बयान आया उसमें जो वो यही कह रहे हैं कि हम यदि अगस्त में भी एग्जाम ले सकते हैं या सितंबर फर्स्ट वीक में भी ले सकते हैं। इसके लिए अपना एक ही रणनीति है कि अभी से तैयारी में जुड़ जाएं और जितना ज़्यादा समय उतना समय अपन काय में लगाएं अपनी प्रैक्टिस में। जितना भी अभी तक तुमने पढ़ लिया तो उसके लिए अपन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, अभी अभी हम एक दिमाग में एक प्लान तैयार किया है कि वर्ग 2 के जो मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए चयन परीक्षा तो खत्म हो गई, अब जो कुछ बची है वो है पात्रता परीक्षा। उसी से चयन होना है, वही पात्रता मान लो, वही चयन मान लो और उतनी तुम ताकत जितनी लगाओ उतनी पूरी पात्रता में लगा दो ताकि इतना ज़्यादा अच्छा अपना स्कोर कार्ड आ जाए ताकि फर्स्ट में ही अपनी ज्वाइनिंग मिल जाए। उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये है कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए हम मैथ के स्टूडेंट के लिए कुछ नई रणनीति लेके आए हैं कि तुम मेरे मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे अब हम, कि तुमको हर रोज प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आएंगे, रोज 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस वो क्वेश्चन कराएंगे पहले पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेके आए जी यूपी टेट राजस्थान में जो रीट के एग्जाम होते हैं मैथ्स के, उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। मतलब जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में जो पूछे गए क्वेश्चन है जो मैथ के ही लगभग वो हम लेके आएंगे ताकि तुम्हें संभावना रहे कि मैथ के क्वेश्चन तुमसे लगभग पूरे के पूरे सही हो सकें। ठीक है, इसके लिए एक ही काम है, रोज वीडियो अटेंड करो, रेगुलर करो। एक सीरीज लेके आ रहे हैं हम सिलेक्शन का नया फार्मूला। ठीक है, उसको रोज तुम्हें अटेंड करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।